अच्छा ये उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इसको एवेल्यूएट करें आप। ठीक है, आपने करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने लोगार्थम बेस अब 2 है। ठीक है, आपके पास 2 बेस के लिहाज से लोगार्थम की लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 1/128 की वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 2 बेस के लिहाज से। अच्छा इसको लिखने का आपने करना क्या इसमें? इसमें सिंपल आप करेंगे क्या, देखिए इसमें आप हमारे पास दूसरी इक्वल साइड नहीं है। ठीक है ना, अगर इक्वल साइड होती तो हम वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाता है। हम करेंगे क्या, हम इसको लेट कर लेंगे 2x के इक्वल। ठीक है, हमने लेट किसके कर लिया? इक्वल x के इक्वल लेट कर लिया। अब जब आप लेट करेंगे x के इक्वल, हमारे पास जो लोग हमारे पास एक वो क्वेश्चन बनेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए सिंपल है, देखिए ये हमारे पास बेस है ना। ठीक है, अब ये इस घबराने थोड़ा सा उल्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम इस साइड पे लेके आते थे, अब इसमें दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको पता है, देखिए दो दूसरी साइड पे होती है, इधर हमारे पास क्या x है। जब इस साइड पर जब x आएगा तो ये बेस की पावर बन जाएगा। तो बेस की पावर क्या बनेगा? ये 2 हमारे पास बेस था और x जब इस साइड पर आया तो ये हमारे पास x पावर बन गया, यानी बेस की पावर बन गया। अब ये हमारे पास क्या था? ये y था। ठीक है ना, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। ये 1/21 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये 1/128 बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कैसे आया? देखिए जब आप इसका लेंगे ना, उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 1/28 2 की पावर 7 होता है। जब 2 को जब आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/128 इसका आंसर आता है। अब 2 की पावर 7 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो जब ऊपर जब लेके आएंगे तो इसकी जो पावर होती है वो माइनस में हो जाएगी, यानी 2 की पावर क्या बन जाएगी? -7। ये हमारे पास 2 की पावर x है और ये क्या है? 2 की पावर -7। तो मैंने आपको बताया था अगर बेसिस सेम हो तो पावरें इक्वल होती है। ठीक है ना, इफ बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड देन पावर्स आर इक्वल। तो x हमारे पास देखिए बेसिस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया जी। अच्छा उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो कहता है कि log 512 टू द बेस। ये देखो उसने कहता है कि log हमने इस चीज का log लेना है, इस चीज का क्या लेना है? log लेना है। और बेस उसने गिवन दी हुई है 2√2। देखिए हम इसको लेट कर सकते हैं ना, लेट हमने की x के को लेट कर लिया। और आपने इसको जब लोगारिथम फॉर्म में लिखते हैं तो ये देखें log के नीचे छोटा सा आप लिखेंगे 2√2। देखें ये इधर बेस होती है ना, जो ये होता है बेस, तो बेस उसने क्या दी हुई ये वाली चीज, तो ये हमारे पास बेस बन गई। लॉग जिस चीज का आप लॉग ले रहे हैं तो वो 512 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसको जब आप इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो x होगा दूसरी साइड पर जाकर बेस की पावर बन जाएगा और 512 ये दूसरी साइड पर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी? बेस की क्या थे? 2√2 और x उस साइड पे जाकर उसकी बेस की पावर बन गया और 512 दूसरी साइड पे चला गया। ठीक है, ये 512 आ गया। अब देखिए इसमें ये x जो x हो रहा है दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों वैल्यूज के पावर है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1 प्लस 1/2। 1/2 क्यों आया? क्योंकि 2 की पावर तो 1 वैसे की वैसी है। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर की पावर अंडर किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 2 की पावर ये वाला 2 इसकी पावर 1 फिर प्लस ये 1/2 इस 2 की पावर क्या है? 1/2, उसको हमने कंबाइन करके लिख दिया और ये होल की पावर x आ गया। और 512 ये 2 की पावर 9 होता है। ठीक है ना, तो 2 की पावर अगर 9 लें तो हमारे पास 512 आता है। अच्छा अब उसके बाद ये 2, अब इसका हमने लिया एलसीएम। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये हमारे पास 2 + 1 आ जाएगा। 2 + 1 होता है 3 के इक्वल, तो 3/2x आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद देखें 3/2x कैसे आया? ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि बेसिस अगर सेम हो, देखिए बेसिस सेम है इसमें,
2 भी बेस है, इसमें बेस और पावरें इक्वल होती हैं, तो पावर क्या है 3/2x इज इक्वल टू 9, तो 3/2x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब 2 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 9 इज इक्वल टू 3x, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 × 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 × 9 क्या होता है 18, ठीक है, और 18 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 18 डिवाइडेड बाय 3, और 3 18 से कैंसिल हुआ, तो क्या आंसर आ गया जी 6। ये नीचे उसने लिखा हुआ कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 6, तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है, ठीक है जी। अच्छा ये इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इवैल्यूएट करना है आपने वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी हुई है तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपने देखे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसको आपने एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करना है। जब आप एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेस होता है, जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो बेस की पावर बन जाती है, और इधर जो हमारे पास जिस चीज का हम लोग ले रहे होते हैं वो दूसरी साइड पे चली जाती है। जब इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, और यही इसका आंसर है। अच्छा उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि log 81 बेस है उसकी, और 9 जिसका log ले रहे हैं, और x इज इक्वल इसकी x की वैल्यू फाइंड करें। अब इसको जब एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो 81 की पावर क्या बन जाएगी x, ठीक है, और 9 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। हमने 9 का स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि दूसरी साइड पे क्या था 9, हमने इस साइड पर भी बेस किसी तरह 9 बनानी थी, इसलिए हमने 9 का स्क्वायर ले लिया, और 9 का स्क्वायर होल पावर x इज इक्वल टू 9। अब 9 ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 की पावर 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 9। और आपको पता है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावरें क्या होती है इक्वल, देखिए इसकी पावर क्या है 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो 2x इसके इक्वल आ गया 1 के, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो ये इसका आंसर आ गया जी, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह लॉगरिथम फॉर्म में हमारे पास गिवन है, आपने इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करना है। जब आप एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास जो इस साइड पे वैल्यू होगी वो दूसरी साइड पे जाकर बेस की पावर बन जाएगी। इसमें बेस क्या है 64, तो 64 की पावर क्या बन जाएगी x/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब 64 इसको आप 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6x, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हम लोग करेंगे, अच्छा ये अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते बिल्कुल इसका एक और भी मेथड मैं आपको करवा देता हूँ साइड पे। अच्छा ये थोड़ा सा रॉन्ग हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला पार्ट ये रॉन्ग हुआ है, ये आपने नहीं करना, आप इससे आगे ये वाला स्टेप करेंगे। देखें इधर से देखें आप 64 है ना, तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, हमने 8 का स्क्वायर लिख लिया, और साथ पावर क्या है x/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी पावर जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, तो बेसिस सेम है तो पावरें क्या होंगी इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। अच्छा उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, आपने इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज करना है, तो x ये स्क्वायर 2 साइड पे जाके बेस का पावर बन जाएगी, बेस में क्या है x है, ठीक है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ये इधर आ गया हमारे पास। आप दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूल लिया, तो दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूल लेंगे तो इस साइड पे भी अंडर इससे आगे स्टेप करना है, ठीक है ना। मैं इसी के ऊपर कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने इससे आगे करना स्टेप, ये लाइन के बाद लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद जो मैं अभी कर रहा हूँ इसके बाद आपने स्टेप लिखना है। अच्छा दोनों साइड पे जब आप अंडर रूट लोगे तो ये हमारे पास ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का, ठीक है। तो ये आप लिख लें इससे कि ये 8 का अंडर रूट स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा,
तो देखिए इधर क्लियर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो इसलिए वजह से आप x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करें तब भी अंडर रूट दबाएं, ठीक है, अंडर रूट का जो बटन होता है, अंडर रूट का बटन दबाने के बाद आप 64 लिखें और आंसर दबाएं तो हमारे पास 8 आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। अच्छा, उसके बाद इसका 5 पार्ट, 5th पार्ट, इसमें हम लोग ये भी बिल्कुल इस तरह के log 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 है, तो बेस इसमें क्या है, 3 है, तो 4 साइड पर जाकर बेस की पावर बन जाएगा, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x। अच्छा, उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड चूंकि करनी है, 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होता है, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास 81 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 3.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे, और इस दोनों लेक्चर्स में हमारे पास ये 2 लेक्चर्स इनमें जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, इसमें हमने यही क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये 5 भी कर लिए, इसके दोनों पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 6 के भी ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, और इसको साफ सुथरा अपना काम भी, इसका होमवर्क भी करना है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं आपको 3.3 स्टार्ट करवाऊंगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।